अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अगर आपकी ये प्लान प्रेगनेंसी है तो बहुत जल्दी ही एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा आपके घर में आने वाला है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान दवाइयाँ लेने की जरूरत अगर आपको पड़ती है तो आपको बहुत बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों के कोई सर्टिफाइड ह्यूमन ट्रायल्स अवेलेबल नहीं है और बहुत कम ही दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि कैटेगरी ए या बी में आती है। तो ये दवाइयों की कैटेगरीज क्या होती हैं, प्रेगनेंसी में दवाइयाँ देना क्यों नुकसानदेह हो सकता है, कुछ हर्बल या आयुर्वेदिक दवाइयाँ जो कि ट्रेडिशनली सेफ मानी जाती हैं, क्या वे प्रेगनेंसी में दी जा सकती हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सोनल। मैं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूं और मेरी कोशिश होती है कुछ ऐसे छोटे और सिंपल हेल्थ टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं जिससे आप अपनी हेल्थ का बेहतर ध्यान रख सकें, क्योंकि जान है तो जहान है। आज हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था में दी जाने वाले मेडिकेशंस के बारे में। गर्भावस्था में मेडिकेशंस की जरूरत क्यों पड़ती है, गर्भावस्था के दौरान मेडिकेशंस को दिए जाने में सावधानी की जरूरत क्यों होती है, और कौन कौन से कैटेगरी ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि गर्भावस्था के दौरान सेफली दिए जा सकते हैं और कौन से ड्रग्स बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान कभी कभी जरूरत पड़ती है दवाइयों की, क्योंकि अगर कोई महिला है जिसको कि बुखार, जुकाम, खांसी, लूज मोशन, हेडेक, इस तरीके की परेशानियां आ रही हैं तो दवाइयों की जरूरत पड़ती है। कई बार बहुत सारी महिलाएं फीवर में होती हैं पर वो दवा नहीं लेती हैं, ये सोचकर कि बच्चे को नुकसान करेगी और खुद वो फीवर को टॉलरेट करती रहती हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर फीवर ज्यादा है तो वो अपनी तरफ से भी सिर्फ फीवर होना ही बिना दवाओं के भी बच्चे को नुकसान कर सकता है। इसलिए या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो जो अगर सिर्फ वायरल इन्फेक्शन है तो ठीक है, वो थोड़े दिनों में टाइमली ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें कुछ सुपर इन्फेक्शन हो जाते हैं, कुछ ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो एंटीबायोटिक देना माँ और बच्चे की सेफ्टी के लिए, दोनों के लिए जरूरी होता है। अब बात करते हैं कि गर्भावस्था के दौरान दवाइयों को दिए जाने के बारे में इतनी सारी चर्चाएं करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। गर्भावस्था के दौरान, विशेषकर गर्भावस्था के शुरू के 3 महीने के दौरान, जब बच्चे की ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही होती है, बच्चे के अलग अलग अंगों का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस समय अगर माँ के शरीर में बाहर से कोई भी केमिकल्स या ड्रग्स जाते हैं तो वो बच्चे के शरीर में भी जा सकते हैं प्लेसेंटा के थ्रू होते हुए। तो वो बच्चे के जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है, जो कि बहुत ही डेलिकेटेड, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस होता है, उसको डिस्टर्ब कर सकता है। तो ऐसे बच्चों में कभी कभी अबॉर्शंस की शिकायत हो सकती है, कभी कभी बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स की शिकायत हो सकती है, या कभी कभी लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए, जैसे कि डायबिटिक मदर है या हाइपरटेंसिव मदर है जिसमें कि कोई विशेषकर दवाइयां नहीं है, लेकिन बच्चे में एंजाइटी डिसऑर्डर, ओबेसिटी, डायबिटीज, इस तरीके की परेशानियां देखी जाती है। तो इसलिए माँ के शरीर का जो एनवायरनमेंट है वो बच्चे के एनवायरनमेंट को किस तरीके से इफेक्ट करता है, और शुरू के 3 महीनों में ये जो असर है वो कई बार बच्चे के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसलिए इन दवाइयों के बारे में जानकारी होना और सेफ्टी के जो प्रोफाइल है उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान कैटेगरी जो ड्रग्स की होती हैं उसको कैसे डिफाइन किया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान जो ड्रग्स होते हैं उनको A, B, C और D 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कैटेगरी A और B की जो ड्रग्स हैं वो बच्चे की गैनोजेनेसिस है उस पर कोई बुरा असर नहीं डालती हैं और उन्हें सेफली दिया जा सकता है। कैटेगरी C की जो ड्रग्स होती हैं उनके जो ट्रायल्स हैं वो पूरी तरीके से नहीं किए जा चुके हैं या उनके कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। लेकिन अगर किसी कंडीशन में माँ की जो बीमारी है या परेशानी है वो इतनी ज्यादा है कि उससे माँ या बच्चे पर परेशानी होने के चांसेस हैं, तो कैटेगरी C ड्रग्स विशेष कंडीशंस में दी जा सकती हैं, जबकि कैटेगरी D ड्रग्स जो होती हैं वो टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं और उनको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं दिया जाना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या हर्बल और आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होती हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल साइड इफेक्ट फ्री होती हैं, क्या वाकई में ऐसा है। गर्भावस्था के दौरान शुरू के 3 महीनों में अगर कोई हर्बल मेडिसिन लगातार दी जा रही है, जैसे कि पेपरमिंट या थाइम, जिंजर, ये दवाइयाँ अगर ज्यादा मात्रा में दी जा रही हैं तो कभी कभी ये बच्चे की ऑर्गेनोजेनेसिस पे बुरा असर डाल सकती है। इसलिए इन ड्रग्स को भी बिना डॉक्टरी सुपरविजन के आप मत लीजिए लंबे समय। तो इसलिए गर्भावस्था के दौरान होने वाले शिशु की ऑर्गेनोजेनेसिस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कोई भी दवा, चाहे वो एलोपैथिक हो चाहे वो आयुर्वेदिक हो, उसको बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लिया जाना चाहिए। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ।